तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम क्षितिज मालविया लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बेटा रिवर्बरेशन क्लियर कर लिया था कि रिवर्बरेशन क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। तो भाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होता भाई, सिंपल सी चीज है कि मान लो एक ट्यूब है, इसके अंदर मैं अगर साउंड को इंसिडेंट करूंगा तो साउंड क्या होगा बेटा, ऐसे बार बार रिफ्लेक्ट होके जाएगा ना। ठीक है, तो जब भी साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होता है किसी रिफ्लेक्टिंग बॉडी से और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू बार बार रिफ्लेक्ट होकर कहीं तक पहुंचता है तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बेटा क्या होता है कि रिपीटेड रिफ्लेक्टिंग होना साउंड का, रिफ्लेक्शन बार बार होता जाना। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहां यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जब भी मुझे पॉइंट ए से अगर मुझे पॉइंट बी तक के साउंड को मूव करवाना है तो मैं साउंड के रिफ्लेक्शन का यूज करूंगा ताकि साउंड रिफ्लेक्ट होते होते इस पॉइंट बी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन वहां कहीं पर भी यूज होगा जहां पर आपको साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है, या फिर बहुत कम अमाउंट ऑफ साउंड है उसको आपको कहीं तक पहुंचाना है, क्लियरली सुनाई दे इस तरीके से पहुंचाना है, तो भी आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन का साउंड करोगे। जहां पर अगर आप कम वॉल्यूम के साउंड को हाई वॉल्यूम ऑफ साउंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज करोगे। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है बेटा, साउंड वेव जब भी किसी सरफेस से बार बार टकराती है, ठीक है, बॉल्स हो गया, माइक्रोफोन हुआ, स्टेथोस्कोप हुआ, जब भी किसी रिफ्लेक्टिंग बॉल से बार बार टकराएगी, मोर देन वंस टकराएगी, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन जब होता है तो साउंड का जो लाउडनेस है बेटा, लाउडनेस बढ़ जाता है। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको साउंड को भेजना है तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होगा रिफ्लेक्टिंग बॉडी से और बार बार बाउंस होते हुए आगे बढ़ेगा, जिसके वजह से उसका लाउडनेस बढ़ जाएगा और उसको आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज सकते हैं। कहाँ यूज होता है बेटा, ये मेगाफोन्स के अंदर। ठीक है, जो मेगाफोन्स आपने देखा होगा ना, उन मेगाफोन्स के अंदर जहां पर कम वॉल्यूम ऑफ साउंड को आप हाई वॉल्यूम ऑफ साउंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देन हियरिंग एड्स के अंदर जो मशीन सुन लगी होती है बेटा, किसी बच्चों के आपके कानों में देखी होगी स्कूलों के अंदर, जब बच्चों को सुनाई नहीं देता तो एक मशीन लगाई जाती है जिससे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, जिससे वो कम वॉल्यूम की आवाज को, मतलब नॉर्मल वॉल्यूम की आवाज को भी वो हाई वॉल्यूम में सुन पाते हैं, जिससे हियरिंग में उनको हेल्प होती है। देन स्टेथोस्कोप होता है, डॉक्टर के पास आपने स्टेथोस्कोप देखा ही होगा, तो जो हार्ट बीट्स को सुनने के लिए जो बहुत लो फ्रीक्वेंसी, बहुत कम वॉल्यूम ऑफ साउंड जो होता है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू उस ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करता है और डॉक्टर को क्लियरली सुनाई देता है। देन ऑडिटोरियम्स के अंदर, सीलिंग्स ऑफ बिग हॉल्स के अंदर आपको जहां कहीं पर भी लो साउंड को अगर हाई साउंड में कन्वर्ट करना है, लाउडनेस को बढ़ाना है, तो आप वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज करते हो। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑडिटोरियम्स में इस तरीके से यूज होता है कि साउंड उस जगह रिफ्लेक्ट हो, वहां पर रिफ्लेक्ट होकर जाए जहां पर ऑडियंस बैठी हुई है। ठीक है, ऐसा ना हो कि स्टेज के पास ही साउंड रिपीट हो रहा है बार बार, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजने के लिए भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन को हम यूज करते हैं। जैसे कि स्टेथोस्कोप है बेटा, इसका ये जो ट्यूब है, इसके ट्यूब के अंदर इस तरीके से साउंड बार बार ऐसा रिफ्लेक्ट होता है और साउंड आगे बढ़ता है, इसलिए सुनाई देता है। यहां पर भी बेटा साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होगा और आगे बढ़ेगा, साउंड आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जब भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा तब साउंड आपको क्लियरली सुनाई देगा, उसकी आवाज बढ़ के सुनाई देगा। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है क्या है, साउंड वेव का बार बार बाउंस होना, साउंड वेव का बार बार रिफ्लेक्टिंग बॉडी से टकरा के आगे बढ़ने को हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों हम टाइप्स ऑफ साउंड देखेंगे, दैट इज अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।